आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। फरीदाबाद बल्लभगढ़ के उपमंडल कार्यालय में इन दोनों प्राइवेट लोग पटवारी के गुर्गों का इस कदर बोलबाला है कि सरेआम सरकारी दस्तावेजों के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ करते हैं, बल्कि लोगों से पैसे लेकर उनका सरकारी काम भी खुद ही करते हैं। और जो लोग उन्हें पैसे देने से इनकार कर देते हैं, उनके साथ न सिर्फ बदतमीजी बल्कि उन्हें गालियां तक दे देते हैं। ताजा मामला बीते रोज सामने आया, जहां पर बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 41 के नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुके विनोद गोस्वामी नाम के व्यक्ति के साथ पटवारी धर्मवीर के गुर्गों ने सिर्फ बदतमीजी नहीं की, बल्कि उसे गंदी गंदी गालियां भी दी। दरअसल विनोद गोस्वामी अपनी म्यूटेशन चढ़ाने के लिए पिछले कई दिनों से परेशान था। पटवारी धर्मवीर से जब विनोद गोस्वामी मिलते तभी उसको पटवारी अपने गुर्गों के पास भेज देता। जब कल परेशान होकर विनोद गोस्वामी ने कहा कि मेरा काम इतने दिनों से नहीं हो रहा है, वो इसी बात से पटवारी धर्मवीर का प्राइवेट गुर्गा नाराज हो गया और गोस्वामी से पहले तो बदतमीजी करने लगा और उसके बाद उसने गाली भी दी। हालांकि जब इस पूरे मामले को लेकर के विनोद गोस्वामी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये बेहद गलत है, शर्मनाक है। शहर के मौजूद लोगों के साथ अगर इस तरह की घटना होती तो हम लोगों के साथ किस तरह की व्यवहार किया जाएगा। आखिर वो सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हैं, जबकि काम तो ये पटवारी का है, परंतु यहाँ पर पटवारी अपने प्राइवेट गुर्गे रखता है जो कि लोगों से लूट खसोट का काम करते हैं। इस मामले को लेकर के विनोद गोस्वामी ने बल्लभगढ़ एसडीएम मयंक भारद्वाज से मुलाकात की और इसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम साहब, उपमंडल कार्यालय में कुछ लोगों के द्वारा जो है वो विवाद का मामला सामने आया, गाली गलौज वीडियो में दी गई। क्या कुछ मामला है? जो पीड़ित हैं वो आपसे मिले भी थे, क्या कुछ कार्रवाई इसमें? हाँ जी, एक एप्लीकेंट आए थे यहाँ पे, उनका कोई म्यूटेशन का काम था, तो उसमें कुछ उनकी कहासुनी हुई है। वहाँ पे पटवारी वगैरह मौजूद थे और उन्होंने ऐसा एलिगेशन लगाया कि कोई उनका और भी कोई पता नहीं किससे कहासुनी हुई है, कोई हरीश नाम का व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति तो अभी हरीश नाम का आया नहीं है, बट तहसीलदार बल्लभगढ़ से इस बारे में रिपोर्ट ली गई है और आज ही तहसीलदार बल्लभगढ़ रिपोर्ट सबमिट करेंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त, जो भी अगर मिसबिहेव किया है किसी ने एप्लीकेंट के खिलाफ, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। आरोप लगाया गया है कि पटवारी के गुर्गे हैं, पटवारी नहीं होता, जब भी सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, पटवारी के पीठ पीछे म्यूटेशन चढ़ाते हैं। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, तहसील की रेगुलर इंस्पेक्शन तहसीलदार भी करते हैं, मैं भी इसकी रेगुलर इंस्पेक्शन करता हूँ। ठीक है, जो उस टाइम जैसी भी इंस्पेक्शन होती है रिपोर्ट उसके सबमिट करते हैं और ऐसा अभी तक कोई कुछ सामने नहीं आया। देखते हैं उस पर अगर FIR वगैरह जो भी करवानी पड़ी तो हम वो करवाएंगे। संलिप्तता पाई गई तो FIR होगी? हाँ जी बिल्कुल, अगर पाई गई है तो तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं कि अगर इसमें कोई भी संलिप्तता पाई गई है, अगर ऐसा कुछ भी होता है कि कोई पटवारी के कोई गुर्गा पाया गया है या कुछ भी उसके कोई असिस्टेंट पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके FIR लॉन्च करें। थैंक यू। गोस्वामी जी, एक वीडियो आ रहा था जिसमें आपके साथ कोई बदतमीजी वगैरह की गई थी उपमंडल कार्यालय में, क्या कुछ मामला था उसमें? आज मैं बल्लभगढ़ मंडल के अंदर अपनी म्यूटेशन चढ़वाना आया था रजिस्ट्रियों की जी। जब मैंने रजिस्ट्री को उनको 3.5 महीने से दे रखी है, तब मैंने उनसे बात करी कि मेरी म्यूटेशन चढ़ी नहीं चढ़ी। एक हरीश नाम का लड़का है जो सरकारी कागजों को छेड़ता है। मैंने उनसे पूछा मेरी म्यूटेशन चढ़ी, उसने तू तड़ा करके बात करने लगे और कुछ गलत करने लगा। और वो हरीश है कौन? हरीश को मैं नहीं जानता ना, सरकारी आदमी है। वो बताते हैं कि गुर्गे हैं वो पटवारी के। कौन है पटवारी आपका? आपको तो पटवारी से बात करनी चाहिए थी। मैंने उनसे बात करी, वो बार बार उसके पास भेज देता था, मैं बार बार पटवारी के पास जाता था, पटवारी उनके पास भेज देता था। वो सुबह शाम। कौन है पटवारी? पटवारी है मिस्टर धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, तो उनके गुर्गे हैं ये? उनके गुर्गे। अच्छा, तो आपके साथ क्या बदतमीजी हुई? आज उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा तू आया किस लिए यहाँ पे। मैं तू थोड़ा कैसे करके बोलेगा, तू सरकारी कागज है, सरकारी काम के लिए आए हैं। वो अपनी खड़ा होकर आया, 5-7 उसके साथ जने और थे। तो उन्होंने मेरी तरफ आए, पहले तो उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश करी, फिर मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ इनकी। वीडियो बनाई तो वो गंदी भाषा बोली उन्होंने। मैंने कहा तूने बोला किस तरीके से, इस तरीके को। तो वो आके कहने लगा बाहर निकल, तुझे मैं अपने आदमी बुला के दिखता हूँ। आप शहर के सम्मानित व्यक्ति हैं, आपके साथ इस तरीके से हुआ तो आम लोगों के साथ किस तरीके से? वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बदमाश है और वो बदमाश नहीं, इनका सबका गैंग लीडर है। तो फिलहाल आपकी बात हुई है एसडीएम से, क्या कुछ कह रहे हैं? एसडीएम साहब के पास कंप्लेंट लिखवा दी है। एसडीएम साहब ने कहा है इसके खिलाफ FIR करा रहे हैं और देखते हैं FIR कितनी होती है, क्या होता है। बड़ी बात तो ये है कि
इस तरीके से क्या एसडीएम को नहीं पता था कि प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? एसडीएम ने कहा था कि पहले ही इसको ऑर्डर दिए थे बाहर निकालने के, पर निकले नहीं वो। आज वो उसके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं पता चलेगा। चलो ठीक है। आप क्या हो भाई साहब? हैं? श्रीमान जी आप हो क्या? क्या नाम है आपका? भैया आपका नाम क्या है? पंकज। क्या काम कर रहे हो आप? बाबा एक बार थोड़ा सा देखो। क्या काम कर रहे हो आप? हैं? हैं? किस चीज़ का प्रिंट निकाल लो? यहाँ क्या काम करते हो? यहाँ नौकरी है तुम्हारी तहसील के अंदर? प्राइवेट आदमी हो? किसके पास काम कर रहे हो? तो आपको ऐसे ऑथराइज कर रखा है? आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स निकाल के बैठे हुए ये आपको ऐसे किसने ऑथराइज किया? एक बार उठाओ, एक बार उठाओ, ये उठाओ भाई। ये हमारी भाई जी, ये हमारी है। अच्छा ये क्या है? ये अखबार के कागज भी है जो दर्जा चेक कर रहे हैं कंप्यूटर पर, चेक कर रहे हैं स्टेशन में। आपका क्या नाम है? राहुल। राहुल। क्या किस पद पे हो आप यहाँ? भाई बता तो भी एक बार और बताओ ना, ऑन कैमरे बताओ किस पद पे हो? प्राइवेट में। प्राइवेट। तो आपको ऑथराइज किसने कर रखा है? ऑथराइज कहीं ना कराइज भी, ये तो बताओ। आप ऐसे सरकारी काम कैसे छेड़ रहे हो भाई? बगैर सरकारी काम का ना छेड़ भी है अपनी राइट है भैया ये सरकारी जगह तो है। सरकारी आपकी ठीक है। हाँ ये काम हम अपना कर रहे हैं। अच्छा हाँ क्यों खामा खा कोई बात नहीं। तो ये थी आज की अहम खबर। आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत। नमस्कार।